गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ दोबारा से एक फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक करंट एनर्जीज पे बेस्ड करेगा। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनकी इंटेंशंस। ये सबसे ज़्यादा अवेटेड और आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड रीडिंग होती है, बिकॉज़ जितने भी आप टाइटल्स कर लें, लेकिन सब लोग ये ज़रूर जानना चाह रहे होते हैं कि उनके पार्टनर की सोच में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, जस्ट टू रिमाइंड कि ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग होगी। जब कभी भी आप इसको देखेंगे, ये आपकी सिचुएशन से, आपकी उस वक्त की सिचुएशन से ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड और वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मिलते जुलते हों। सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होते। वीडियो को अभी ही लाइक कर लीजिएगा और लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ऑलराइट, कार्ड्स मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी थी, बट फॉर योर सेटिस्फैक्शन दोबारा से कर लेते हैं कार्ड्स को शफल। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। अरे कार्ड्स तो उड़ उड़ के गिरे जा रहे हैं। ये भी कार्ड आ गया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, टू कार्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, interesting and some eye opening as well. अगर हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज की बात करें कि वो इस वक्त किस एनर्जी में है, तो सबसे पहली बात ये कि इस वक्त आपके पार्टनर को आपको लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर कोई लेफ्ट आउट फीलिंग हो रही है, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको छोड़ दिया है। क्वाइट नज़र आ रहे हैं, खामोश नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही सीरियसली इस बात को वो फील कर रहे हैं कि आपने उनको छोड़ दिया है। अब आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, उनको ये फील हो रहा है। साथ ही साथ उनको बहुत सी पुरानी बातें, और बिल्कुल जब आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल बिगिनिंग में स्टार्ट हुआ था, जब बिल्कुल शुरू की स्टेजेस थी, वो टाइम याद आ रहा है। बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं वो आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बिल्कुल क्लियरली हमें ये बात बताता है कि इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और वो क्यों आपको मिस कर रहे हैं? बिकॉज़ आप बहुत ही पैशनेट, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही गोल ओरिएंटेड और बहुत ही फोकस्ड पर्सनालिटी हैं। चाहे मेल हो या फीमेल हो, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन आपके पार्टनर भी चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो आपको, आपकी ब्यूटी को, आपकी चार्म को, आपकी अपीयरेंस को, आपकी हर चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज दे टेक यू द वे यू आर। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं। अब ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। अगर मेल देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं, और अगर ये फीमेल देख रही हैं तो आपकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं। देर आर 2 people in your life. One is very very genuine, very serious about the relationship, very authentic, और बहुत ही
उसकी इमोशनल साइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और एक पर्सन आपका बड़ा ही सेल्फ सेंटर्ड सा, वेल्दी, स्टेबल, और कहना चाहिए कि सेल्फिश, अपनी लाइफ को और अपनी ज़िंदगी को जीने वाला पर्सन है। नाउ जो इस वक्त एनर्जी है वो यही है कि आपके पार्टनर, शायद आप लोगों की कोई लड़ाई हुई है, आप लोगों ने कुछ दिनों से एक दूसरे से बात नहीं की है, और जब बातचीत आपकी लास्ट टाइम जब हुई थी या ख़त्म हुई थी या जो भी हुआ था, तो एक उस वक्त की वो एक स्टेट ऑफ माइंड था उनका, जिसमें उनको ऐसा फील हो रहा था कि अब वो आपकी लाइफ में उतनी वैल्यू नहीं रखते, जबकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और वो आपको क्यों मिस कर रहे हैं? बिकॉज़ वो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई लाइट में देखते हैं। वो आपकी ब्यूटी को, आपके ऑरा को, आपकी कंपनी को, हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं, एक बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही उसके इमोशंस आपके लिए जेन्युइन हैं, और एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड सा है। ये उनकी करंट एनर्जी है। लेट्स सी कि उनकी इस वक्त की फीलिंग्स क्या हैं। जस्टिस। 3 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, इसलिए याद कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। Nine of Pentacles. Please give us one more card. The Fool. ओके, ये उनकी एनर्जीज थी। अब हम देखना चाह रहे हैं कि वो व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे फीलिंग। जो मैंने पहले बात कही थी कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपने उनको छोड़ दिया है, ये इस वजह से भी हो सकता है कि आप एक बैलेंस इस रिलेशनशिप में चाह रहे थे। आप इस रिलेशनशिप को देखें, यहाँ पे भी दो लोग हैं। शायद आपके पार्टनर ने आपको बहुत अरसे बाद अप्रोच किया, और जब अप्रोच किया तो इस रिलेशनशिप को कोई ऑफिशियल करने में उन्होंने बहुत झिझके हैं वो, और आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है। बिकॉज जस्टिस का कार्ड जो होता है वो वेटिंग का भी होता है, बैलेंस लाने का भी होता है, फेयर डीलिंग का भी होता है। आपने कुछ बाउंड्री सेट की, आपने कुछ कंडीशन सेट की, और आप शायद जस्टिस चाह रहे थे जो कि आपके पार्टनर नहीं दे सके। इसी वजह से 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बिट्रेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। या तो आपने उनको जब छोड़ा है तो उनको बिट्रेल फील हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि ये कुछ नेचुरली ही किसी का हार्ट ब्रेक हो गया है। एक हार्ट ब्रेक से ज़रूर कोई ना कोई गुजरा है, और इस वक्त शायद आपके पार्टनर के लिए अगर हम ये रीडिंग चेक कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी कुछ मुझे लो फील हो रही है, और वो बेट्रेयल फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको धोखा दिया गया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने या आपने जस्टिस के कार्ड को अगर देखा जाए तो आप शायद एक ऐसे मोमेंट पर आ चुके थे जब आपने अपनी सारी सारी कोशिशें कर ली थी इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो जो एक कंप्लीशन होती है, वो कंप्लीशन आपको अपने पार्टनर की तरफ से कभी भी नहीं मिली, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ही ज़्यादा डाउन आपकी फीलिंग रही है। और इस चीज़ को आपके पार्टनर ने बहुत ही सीरियसली फील किया है, और
ना चाहते भी उन्होंने आपको बिट्रे कर दिया, ना चाहते भी उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया। उसमें सबसे अच्छी बात इस पूरे ट्रायल में ये हुई कि उनको ये करना इस वजह से पड़ा, डिलिबरेटली या अनडिलिबरेटली, कि दे वांटेड यू टू बी इन दिस एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। बिकॉज उनको ये लगता है कि अब अगर वो आपको कुछ भी ऑफर करते हैं तो ना आपको किसी रिलेशनशिप की नीड है, ना आपको किसी बॉन्ड की नीड है, ना आपको फाइनेंसेस की नीड है। उनको ऐसा फील होता है कि यू आर ऑलरेडी वेरी वेरी सफिशेंट, आप हर लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हैं, कंप्लीट है। 9 ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट द मटीरियल कंफर्ट। तो आपके पार्टनर ये ज़रूर इस वक्त सोच रहे हैं कि वो क्या ऐसा करें कि जिससे वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। बिकॉज जब आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, और आपकी लाइफ में दो लोग हैं जो कि एक जेन्युइन लव और एक बड़ा ही वेल्दी और मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल स्टेबल है, तो नाउ दे फील कि वो आपको दें तो क्या दें। इस वक्त उनकी सोचों में यही है, जबकि वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। दे वॉन्टेड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, दे वॉन्टेड टू स्टार्ट समथिंग, दे वॉन्टेड टू टेक अ रिस्क। उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपको धोखा दिया है। धोखा से ज़्यादा आपका किसी बड़ी ही स्टूपिड रीज़न मुझे ऐसी लग रही, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की बात है। यहाँ पे भी कोई दो लोग हैं और आपने बहुत क्लियरली यहाँ पर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इन दो लोगों में आपने अपनी चॉइस कर ली है। आपने सेलेक्ट कर लिया है कि आपको अपनी लाइफ को आगे कैसे लेकर चलना है और किसके साथ एक्चुअली लेकर चलना है। ये दोनों ही, चाहे आप मेल हों और जस्टिस की एनर्जी में हैं, और ये दोनों मेल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये फीमेल भी हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड में जेंडर नहीं होता, कार्ड में एनर्जी पिक होती है। अगर आप मेल हैं और आप ये देख रहे हैं, तो ये दोनों लेडीज़ भी जो है ना, इन्होंने आपको कंप्लीट मेंटल पीस नहीं दिया है। कुछ ना कुछ ये करते रहे, ये आप इनके साथ बैलेंस मेंटेन करने की हर लिहाज से कोशिश करते रहे, लेकिन इन्होंने बैलेंस मेंटेन करवाने में आपको बहुत एग्जॉस्ट करवाया है, जिसकी वजह से नाउ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। नाउ ये 9 ऑफ वॉन्ड्स में अगर 10 ऑफ वॉन्ड्स हो जाता, तो शायद यहाँ पर कोई एक कार्ड ऐसा आता जिसमें आप टावर मोमेंट आ जाता है, लेकिन वो आया नहीं। बिकॉज आप अब जस्टिस मेंटेन करना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि फेयर डीलिंग हो, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग जस्टिस। आप चाह रहे हैं कि अब जस्टिस मेंटेन हो और आपकी कंडीशंस पर हो, यानी आना है तो रुकना है तो रुको, वरना फिर ना रुको, वो वाली बात है। इसी वजह से ये बिट्रेल और ये हार्ट ब्रेक जो हुआ है, ये हार्ट ब्रेक जो हुआ है, ये आप दोनों ही का हुआ है। जो मेरे व्यूअर हैं वो और आपके पार्टनर हैं वो। अब अगर इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखा जाए, तो हो सकता है ये आपके पार्टनर की ही दोनों साइड्स हो। मैं इसको ज़रा कैमरे को जूम करती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स, ये हो सकता है दोनों साइड, दोनों एनर्जीज आपके पार्टनर की ही हों। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने सेल्फ सेंटर्ड होते हुए अब अगर वो जेन्युइन लव ऑफर कर रहे हैं आपको, तो नाउ इट्स टू लेट। एंड दिस इज़ द थिंग विच दे फील अलॉट राइट नाउ, दे आर थिंकिंग अबाउट दिस अलॉट। वो आपको इस पूरे वेटिंग गेम में उन्होंने इतना वेट कराया कि आप ऑलरेडी अबंडेंट हो गए, ग्रोथ हो गई आपकी, आप सेटल हो गए, स्टेबल हो गए, मेंटली भी फाइनेंशियली भी। अब वो फिर भी चांस लेना चाह रहे हैं। एक रिस्क टेकिंग वाली बात जो है वो मुझे अभी भी नज़र आ रही है। दे वॉन्टेड टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू। फूल का कार्ड हमें यही बताता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन ऐसी है। अगर आपने बहुत उनका इंतज़ार किया, आपने उनको बहुत दिया इस पूरे रिलेशनशिप में, अगर आपकी इन्वेस्ट कर, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एम्प्रेस वाली फीलिंग दे रहा है और एनर्जी दे रहा है। लेट्स सी कि ये उनकी एनर्जी है और ये उनकी थॉट्स हैं। तो नाउ सी कि अगर वो अब आपके लिए कुछ करते हैं, उनके एक्शंस क्या होंगे। What do they want to do actually? What they wish to? 8 of Wands, आपसे बात करना चाहते हैं वो। कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिटी मिल गई है उनको और मेजर रियलाइजेशन हो गया है कि यू आर द ओनली वन। किंग ऑफ सॉर्ड्स के ज़रिए बात करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा एक्चुअली
अच्छा चलें, पहले मैं पास सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, 2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। प्लीज़ गिव अस 2 मोर कार्ड्स इन टर्म्स ऑफ कि वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, ओके, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलो जी, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स है। अगर हम उनके एक्शन या इंटेंशंस की बात करें, फॉर श्योर वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात जब आपसे करना चाहते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। वो चालाकी से आपसे बात करेंगे, उनके पास बहुत सी ऐसी लेम एक्सक्यूज़ेस होंगी अपने आप को जस्टिफाई करवाने के लिए, और वो जितनी तेज़ी से आपसे बात करने के लिए आएंगे उतनी तेज़ी से चले जाएंगे। वो कैसे? आप यहाँ पे एक फॉक्स देख सकते हैं और आप यहाँ पे एक वुल्फ देख सकते हैं, और पीछे बहुत चेजिंग, बहुत स्पीड से हॉर्सेस हैं। दैट शोज़ कि वो जितनी तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं वो सिर्फ अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए आ रहे हैं, कि वो आपको ये बात बावर करा दें कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जबकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने जस्टिस मेंटेन नहीं किया है। बहुत माइंड गेम खेला है इस पूरी प्लानिंग में, इस पूरे अरसे में उन्होंने, और वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं टू जस्ट मेक यू फील दैट ही इज़ नॉट रॉन्ग और शी इज़ नॉट रॉन्ग। वो सिर्फ अपना पॉइंट क्लियर करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एक थोड़ी सी स्टबन सी एनर्जी, बहुत ही सीरियस और बहुत ही कट थ्रॉट बात करने वाले लोग होते हैं, रूड नहीं होते, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो इन एंड आउट बहुत करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी स्पीड से आते हैं उतनी स्पीड से चले जाते हैं, और अपनी कंडीशंस पर ही आते हैं, आपकी कंडीशंस पर नहीं आते। उनको ऐसा लग रहा है, ये उनकी अपनी सोच है कि वो जितनी स्पीड से आएंगे अपना पॉइंट क्लियर करेंगे और चले जाएंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एंड देन यू ऑल विल हैप्पीली मैरिड आफ्टर एवर आफ्टर वाली बात हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ इसलिए नहीं नज़र आ रही। 10 ऑफ कप्स या इस रिलेशनशिप की कंप्लीशन इसलिए नहीं होगी बिकॉज आपके पार्टनर जो हैं वो पजेसिव हैं, चीज़ों को होल्ड करके उन्होंने रखा हुआ है। ये उनकी एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। वो चाह तो ये सब कुछ रहे हैं, लेकिन वो आपको इसलिए नहीं बताना चाह रहे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो है बड़ी एक्सेप्टिंग एनर्जी है। वो जैसे ही आपसे बात करेंगे शायद आप सब कुछ भुलाकर दोबारा से ठीक हो जाएंगे, और इस वक्त वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद वो सिर्फ आपके उस मोड को, उस मोड स्विंग को और उस टेम्परामेंट को चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आप उनको फॉरगिविंग पोजीशन में हैं या नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि वो जितनी जल्दी से आएंगे उतनी ही जल्दी से वो यहाँ से चले भी जाएंगे। बड़ी डिटेल रीडिंग है ये, अगर आप सारे कार्ड्स देखें। और 2 ऑफ कप्स, इस 2 ऑफ कप्स को हैंडल करना उनके लिए डिफ़िकल्ट है। 2 ऑफ कप्स जो होता है वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है। अगर उनको ये रियलाइज़ भी हुआ है ना, तो वो इस बात को कभी भी आपके ऊपर डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे दैट यू आर देयर ट्रू पार्टनर, बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो 10 ऑफ कप्स में मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी और से शादीशुदा हैं और उनकी मैरिड लाइफ इफ़ेक्ट होगी। इसीलिए ना वो अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब करना चाहते हैं, ना वो आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करना चाहते हैं। इसीलिए वो इन एंड आउट पोजीशन में रहेंगे, अपने टाइम्स पर आएंगे, अपनी कंडीशन पर आएंगे, और अगर आएंगे भी तो आपको बहुत ओपन मैसेजेस नहीं देंगे, नोइंग द फैक्ट दैट दे फील हैप्पी विथ यू बिकॉज यू आर देयर ट्रू सोलमेट। ठीक है ना? तो ये तो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की पता चली, उनकी फीलिंग्स पता चली, और अब उनकी इंटेंशंस पता चल गई। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या आती है। एडवाइस के लिए मैं आज आपके लिए कौन सा डेक यूज़ करूं? लेट्स स्टार्ट। मैंने बहुत दिनों से साइकिक टैरो डेक यूज़ नहीं किया है, तो ये मैं डेक यूज़ करती हूँ। देखते हैं कि हमारे पास आपके इस रीडिंग में आपके लिए एडवाइस क्या आती है। उप्स, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है इस एफर्ट को करने में शादी, आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो, इसी वजह से वो पजेसिव, वो आप समझ लीजिए उन्होंने होल्ड की हुई हैं चीज़ें, पजेसिव नहीं हुए, उन्होंने होल्ड की हुई हैं, और वो ओपन अप इसीलिए नहीं हो रहे हैं बिकॉज आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है, आप दोनों, इससे मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अगर होते
तो शायद बहुत कुछ अचीव करते, लेकिन अगर अभी उन्होंने आपको अप्रोच किया, कोई बात कही, तो आप लोगों की मैरिड लाइफ जो है, फोर ऑफ ये एक तरीके से 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अगर ऐसा हुआ तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। ये तो बहुत क्लियर है कि आप दोनों एक दूसरे से शादी में नहीं हैं, और अगर हैं तो शायद आप लोग इस वक्त सेपरेशन मोड में हैं, और ये करने से शायद जब जस्टिस मेंटेन नहीं हुआ है, क्योंकि ये बिट्रेल के कार्ड में ये भी हो सकता है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ में से किसी ने एक दूसरे को चीट किया हो, जिसकी वजह से ये शादी का कार्ड आया है और आपकी शादी इफ़ेक्ट हुई है। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। लेट्स टेक मोर कार्ड कि आपके लिए क्या एडवाइस है। आई थिंक आप दोनों अगर इस वक्त खामोश रहें, 4 ऑफ पेंटिकल्स में अगर होल्ड ऑन चीज़ों को रखें, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ये आपके लिए एक एडवाइस है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। फूल का कार्ड आया था, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। डेफिनेटली वो आपके साथ कोई फ्रेश स्टार्ट ज़रूर करना चाह रहे हैं, ज़रूर करना चाह रहे हैं। शैडो साइड, फियर्स हैं उनको बहुत सारे, अपने बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, डरते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उनको अपने आप से ही एक्चुअली डर लगता है। हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की एनर्जी हो। वो दो चीज़ें हैं इस वक्त, देखिए, या तो वो अपने नेगेटिव ट्रेड से पॉजिटिव ट्रेड में आ रहे हैं, जो कि शैडो साइड में कुछ नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी होती है। अगर ऐसा नहीं है तो उनके वो कुछ चेंज करना चाहते हैं, वो अपना कोई पैटर्न चेंज करना चाहते हैं। और आपके लिए भी एडवाइस ये है कि अगर वो अपना कोई पैटर्न चेंज करके आपके टूवर्ड्स पॉजिटिव अप्रोच के साथ आते हैं, तो द कॉल इज़ योर्स। लेकिन वो आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। शायद ये जो जस्टिस का कार्ड आया था, कम्युनिकेशन का कार्ड आया था, हो सकता है वो आपसे बात के, किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया था, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। लेट्स सी कि अगर ऐसा होता है तो आपके लिए क्या एंजल एडवाइस है। मैं एक येस और नो सेशन भी करूँगी बिल्कुल एंड में, तो आप अपना क्वेश्चन सोच के रखें। आपके पास जो भी क्वेश्चन हो वो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लूँगी और फिर हम अपनी रीडिंग को एंड करेंगे। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि एंजल मैसेजेस के थ्रू मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है। बॉटम ऑफ द डेक में प्ले इट सेफ, लेकिन हमारे पास एनर्जी है कॉन्फ्लिक्ट। यस, कम्युनिकेशन का कार्ड था, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड था। हो सकता है आप इस वक्त एक मेंटल और माइंड और हार्ट की जंग में हैं। आप किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में ज़रूर फंसे हुए हैं, या तो वो रिजॉल्व होगा या वो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसा नहीं है तो शायद आपके पार्टनर आपसे बात करके वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहते हैं। और ओवरऑल एनर्जी आपकी प्ले इट सेफ आई है, यानी कि अगर वो आपको अप्रोच करें, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी अपनी मैरिड लाइफ को भी सेफ रखना चाहते हैं, तो दैट मीन्स कि ये आपके लिए एडवाइस आई है, प्लेइंग इट सेफ। अब आप दोनों जो है ना, जो भी सिचुएशन से खेल रहे हैं, बहुत सेफली खेल रहे हैं, और अच्छी बात है। तो यही आपके लिए एक ओवरऑल एडवाइस है। नाउ फाइनली, बिफोर कंक्लूडिंग दिस रीडिंग, येस और नो क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ। आप लोग अपने जहन में अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, जो भी आपके जहन में सवाल हो। अगर इस रीडिंग में आपको उसका आंसर मिल गया है तो वो क्वेश्चन मत सोचिए, लेकिन उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, मैं एक ही कार्ड पुल करूँगी और उसमें आपका कार्ड का आंसर मैं आपको बताऊँगी, इज़ इट येस और नो। इसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊँगी। प्लीज़ थिंक फॉर द क्वेश्चन, आस्क फॉर द क्वेश्चन, सॉरी।
अपने जहन में सवाल सोच लीजिए। मैं एक ही कार्ड पुल करूँगी और उसमें आपका जवाब होगा। सवाल सोच लीजिए। आई एम अबाउट टू पुल द कार्ड। रीडिंग जो है वो 25 मिनट्स की हो गई है। ओके। चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपके लिए एडवाइस है या आपके लिए आपके क्वेश्चन का आंसर है चूज अ न्यू डायरेक्शन। आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने किसी ने आपको बहुत पुराने पैटर्न्स पे इतना ज़्यादा हर्ट किया है, हार्ट ब्रेक किया है, नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू शुड गो फॉर। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजनेट किया हो, बहुत डिटेल रीडिंग की मैंने आज बहुत दिनों के बाद। नॉर्मली मुझे इतने कार्ड्स पुल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ये मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए करती हूँ, बट आज मेरे पास टाइम था तो मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग कर ली। और कुछ भी आपको पसंद आया हो, रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, एज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट। और कौन सी आप लोग रीडिंग्स चाहते हैं, किन टॉपिक्स पर चाहते हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, प्राइवेटली मैसेज करके भी बता दें, जो लोग मुझे क्लोजली जानते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं और फ्रेश रीडिंग्स के साथ आती रहूँगी। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।